अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, ये मेरे सामने आप मुख्तलिफ बिस्किट के पैकेट्स और डब्बे देख रहे हैं। आज इस वीलॉग में हम इन पर बात करेंगे। अब होता क्या है, होता यह है कि आप किसी दोस्त की तरफ जाते हैं, किसी फैमिली में किसी घर जाते हैं, तो वहाँ पे वो आपको चाय के साथ बिस्किट पेश करते हैं। वो कहते हैं जी ये ब्राउन बिस्किट हैं, ये शुगर फ्री बिस्किट हैं, ये आप खा लें। तो हम नॉर्मली कहते हैं नहीं, हम प्रेज़ कर रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, हम ज़रा वेट कॉन्शियस हैं कि वेट पहले ही कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम इससे ज़रा गुरेज कर रहे हैं। तो वो आगे से कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो शुगर फ्री है, ये आपका वेट नहीं बढ़ाएंगे। तो अब जब हमें ये जवाब मिलता है तो हम उन पर ट्रस्ट भी कर लेते हैं, हम खा भी लेते हैं, और ज़्यादातर हम खुद भी यही बिलीव करते हैं कि ये जो बिस्किट हैं ये शुगर फ्री हैं, ये हमारा वज़न नहीं बढ़ाएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में तकरीबन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी तादाद 2 करोड़ से ज़ायद है। तो अब ये जो शुगर के मरीज़ हैं ये जब कहीं जाते हैं तो इनको जो सर्व किया जाता है तो उसमें भी चाय के साथ उनको ऐसे बिस्किट सर्व कर दिए जाते हैं, और वो बिला झिझक ये खा लेते हैं कि यार इससे तो शुगर नहीं बढ़ेगी, तो ये हमें खा लेने चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आज के इस वीलॉग में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो शुगर फ्री बिस्किट हैं क्या वाकई शुगर फ्री हैं, और क्या वाकई ये मोटापे का बायस नहीं बनेंगे, और क्या वाकई ये जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए नुकसानदेह नहीं है, उनकी बीमारी बढ़ाने का सबब नहीं बनेंगे, उनके खून में शुगर लेवल बढ़ाने का बायस नहीं बनेंगे। तो इसको आज के इस वीलॉग में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और आपको एजुकेट करते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर। तो सबसे पहले तो ये करते हैं कि हम एक साइड से शुरू होते हैं, एक एक डब्बा उठाते हैं और आपको लेबल पढ़ना सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें क्या अज्जा है और उनका क्या मतलब है। ये देखिए, ये मेरे हाथ में एक डब्बा है, देखने में ये एक बड़ा ब्रांड है, इसकी हाइजीन कंडीशंस कैसी हैं, अच्छी हैं नहीं हैं, हमें नहीं पता। ये दावा करते होंगे कि अच्छी हैं तो हम भी मान लेते हैं कि अच्छी हैं, हम उस तरफ नहीं जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इनके लेबल पर बात करेंगे और इस एंगल से बात करेंगे कि क्या ये शुगर फ्री हैं या नहीं है, क्या ये शुगर के मरीजों के लिए ठीक हैं या नहीं है, क्या जो वज़न के लिए कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए ठीक है या नहीं है। हम इस 3 एंगल्स पे बात करेंगे बस। तो सबसे पहले आ जाएं, इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। बैक साइड पर इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये चूंकि बहुत बारीक फ़ॉन्ट है तो मेरी अब थोड़ी आई साइट कमज़ोर होना शुरू हो गई है, ये इस तरह मुझे नेकेड आई से नहीं पता चलेगा। मैंने फिर इसकी तस्वीर खींच ली है, तस्वीर खींच के उसको जूम करता हूँ और वहाँ से आपको मैं बताता हूँ। अब इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इस पे लिखा हुआ है व्हीट फ्लोर, गंदम का आटा, वेजिटेबल फैट यानी नबाताती चिकनाई, जिसको आप आसान अल्फाज में बनास्पति घी या कुकिंग ऑयल भी कह सकते हैं, और ब्रैकेट में उसको लिखा हुआ है पाम, यानी पाम के पौधे से हासिल की गई नबाताती चिकनाई, जिसे हम पाम ऑयल भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद होल व्हीट फ्लोर यानी गंदम का मुकम्मल आटा जिसे छाना हुआ ना हो सारे गजाई अज्जा समेत, वो है 20%। फिर माल्टीटॉल है जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है। फिर सुक्रालोज है जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है। फिर उसके बाद वीट ब्रान 3% है, यानी गंदम का जो छिलका है वो 3% है, जिसे चोकर भी कहा जाता है। ये हमने पहले एक वीलॉग में बताया था, चक्की का आटा बामुकाबला फ्लोर मिल का आटा, उसमें हमने आपको इसका सारा बता दिया था कि ब्रेन क्या चीज़ होती है, उसके अंदर एंडोस्पर्म क्या होता है, और उसका पावर हाउस व्हीट जर्म वो क्या होता है। तो उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट है और एमोनियम बाइकार्बोनेट है, ये बेसिकली लीवनिंग एजेंट्स हैं। फिर उसके बाद एमल्सीफायर्स हैं। तो ये अज्जा हैं इसमें जी। अब इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ तक तो ये सच बोल रहे हैं कि इसमें कोई चीनी ऐड नहीं की गई है। अब चीनी की जगह पे उन्होंने आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दिए हैं, यहाँ तक भी उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं किया, बिल्कुल ठीक बात है। आगे आ जाइए। अब जो बाकी अज्जा हैं इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये हमारी सेहत पर क्या असर डालते हैं।
ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो वेट कॉन्शियस हैं, उन लोगों के लिए जो शुगर के मरीज़ हैं। अब उस एंगल से हम इसको एनालाइज करते हैं कि इन्होंने कोई गलत बयानी नहीं की है, लेकिन हम एक मिसकंसेप्शन क्या लेके बैठते हैं कि हमारे लिए ये नुकसानदेह नहीं है। कोई भी अंश है तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग क्या है। हम कोई भी शय खाएंगे तो वो चाहे मीट आइटम है, चाहे वो चिकनाहट है, चाहे वो चावल है, चाहे वो फल है, चाहे सब्जी है, चाहे आटा है, मैदा है, कुछ भी, जो भी शय हम खाएंगे उसने हजम होने के बाद शुगर में कन्वर्ट होना है और फिर वो शुगर जो है हमारे खून में शामिल होकर हमें ताकत देगी, एनर्जी देगी। तो अब जो शुगर है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी शय से कितनी शुगर बननी है, यानी कैलोरीज कितनी बननी है। हम चूंकि ये ज़्यादा मुस्तमल टर्म है तो हम कैलोरीज की बात करते हैं। एक इंसान को डेली डाइट में ऑन एन एवरेज 2200 से 3200 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है पर डे, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ख़वातीन में थोड़ी कम है, आदमियों में ज़्यादा है। वो लोग जिनका दफ्तरी काम है उनकी थोड़ी कम है, जो ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करते हैं उनकी ज़्यादा है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम ये इसको कैलकुलेट करते हैं कि मिनिमम 2200, ज़्यादा से ज़्यादा 3200 कैलोरीज हर शख्स को चाहिए। तो अब अगर उसने चीनी खा ली है, या उसने आटा खा लिया है, मैदा खा लिया है, गंदम की कोई शय खा ली है, तो वो 1 ग्राम चीनी खा ले या 1 ग्राम आटा मैदा खा ले, तो उन दोनों ने शुगर एक जितनी प्रोड्यूस करनी है, यानी 4 कैलोरीज। यहां तक बात क्लियर हो गई। अगर 1 ग्राम कुकिंग ऑयल हो तो उसने 9 कैलोरीज प्रोड्यूस करनी है। तो अब ये बात आप ज़हन में रखते हुए इसके लेबल को जरा दोबारा पढ़िए कि 100 ग्राम की सर्विंग। अब 100 ग्राम में तकरीबन इसमें 50% आटा और आटे की दूसरी फॉर्म्स हैं, चाहे वो होल व्हीट है, चाहे वो मैदा है, तो तकरीबन 50% वो हो गया। जो नॉर्मल बिस्किट है जो शुगर फ्री नहीं है उसमें 20% उसमें शुगर है, 50% उसमें आटा है, 100 ग्राम में से 70 ये निकल गया, बाकी 30% दूसरे अज्जा हैं। तो अब 70 ग्राम 100 ग्राम में से 70 ग्राम जो है वो चीनी और आटा है। 70 ग्राम चीनी और आटे ने जो कैलोरीज प्रोड्यूस करनी है वो करनी है 280, यानी हर ग्राम ने 4 कैलोरीज करनी है, तो 280 कैलोरीज हो गई। फिर 20% उसमें ऑयल कंटेंट है, क्योंकि इसके लिए आप कोई भी केक बेक करें, बिस्किट करें, उसमें आप मक्खन ऑयल कोई शय डालेंगे। तो इन्होंने खुद बताया कि हम पाम ऑयल डाल रहे हैं। तो अब 20% वो है, उसने 1 ग्राम ने 9 कैलोरीज प्रोड्यूस करनी है, तो 20 ने कर दी 180 कैलोरीज। तो जो शुगर वाले बिस्किट हैं उन्होंने की 460 कैलोरीज 100 ग्राम में से आपको मिली, और जो शुगर फ्री है उसमें सिर्फ शुगर माइनस कर दें, शुगर माइनस करें और उसकी जगह पे ज़ायरा वजन तो पूरा करना है ना, तो उसमें आटे या मैदे की मिकदार बढ़ा दें, तो उसने भी कैलोरीज ऑलमोस्ट उतनी ही पैदा करनी है। तो आपको जो शुगर फ्री है उसमें हो सकता है कि 460 कैलोरीज की बजाय आपको 400 मिल रही हो या 380 मिल रही हो। अगर हम ये भी अज्यूम कर लें कि नहीं, उन्होंने शुगर की जगह पे उन्होंने ब्रांड डाल दिया होगा जिसने कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करनी है, तो भी चीनी वाले कंटेंट का जो 20 ग्राम था जिसने 80 कैलोरीज देनी थी मैक्सिमम, हम अगर ये समझ लें तो सिर्फ वो वाला पोर्शन माइनस होगा, तो 380 कैलोरीज फिर भी मिलेंगी। तो जो शुगर का मरीज है या जो बंदा डाइटिंग कर रहा है वो कहता है कि मैंने मोटा नहीं होना, मैंने ये शय नहीं खानी है, उसको कोई खास फायदा ना हुआ। यहां तक बात समझ आ गई। फिर अब आगे आ जाइए कि आगे आ जाएं तो आगे उसमें क्या है कि उन्होंने लिखा है कि वेजिटेबल फैट, यानी आगे ब्रैकेट में उन्होंने पाम लिख दिया।
तो ये जो पाम ऑयल है, तो अगर हम पंजाब फूड अथॉरिटी के पेयर फूड रूल्स पढ़ते हैं तो पता चलता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ये कहती है कि कोई भी कुकिंग ऑयल है, उस पर लेबल आप गौर से पढ़े, उसके ऊपर एक किस्म होगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि कॉर्न ऑयल, एक होगी जिसके ऊपर कैनोला ऑयल लिखा होगा, एक होगी जिसके ऊपर सनफ्लावर ऑयल लिखा होगा, एक होगी जिसके ऊपर सोयाबीन ऑयल लिखा होगा, और एक ऐसी किस्म भी होगी जिसके ऊपर कुकिंग ऑयल लिखा हुआ है। अब वो जो कुकिंग ऑयल लिखा हुआ है उसमें क्या है, उसमें वो ब्लेंड ऑफ डिफरेंट कुकिंग ऑयल्स है, यानी उसमें जो बनौला है, जो कॉटन सीड है, उसमें बनौले का तेल भी हो सकता है, उसमें पाम ऑयल भी हो सकता है, उसमें थोड़ा सा सनफ्लावर भी हो सकता है, उसमें थोड़ा सा कैनोला भी हो सकता है, उसमें थोड़ा सा कॉर्न भी हो सकता है, यानी ब्लेंड ऑफ डिफरेंट कुकिंग ऑयल्स है वो, तो उसको वो कुकिंग ऑयल का नाम देते हैं। अब उसके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये पाबंदी लगाई है कि उसमें आप 18% से ज्यादा पाम ऑयल नहीं डालेंगे। यानी वो ये भी तो कह सकते थे कि आप 100% पाम ऑयल डाल लें, अगर वो इतना ही सेहत के लिए अच्छा होता तो वो ये कह सकते थे कि आप 100% डाल लें, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि आप 18% से ज्यादा पाम ऑयल नहीं डालेंगे। तो अब यहां पे इस ब्रांड में उन्होंने लिखा है कि हम डाल ही सिर्फ पाम ऑयल रहे हैं, इसमें तो कोई और शय डाल ही नहीं रहे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पाम ऑयल है ये हमारी सेहत के लिए कुछ ज्यादा अच्छी शय नहीं है। ठीक, आगे आ जाइए, बारी बारी अभी हमने सारे डिस्कस करने हैं। ठीक, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। जो नमकीन को भी लोग इसलिए खाते हैं कि हम मीठे से परहेज कर रहे हैं, हम नमकीन खा लेते हैं, ये टक खा लेंगे, क्लिक खा लेंगे, या इस तरह के और भी जो बहुत सारे नमकीन ब्रांड्स हैं, तो हम इस पे भी बात करते हैं अभी। अब ये देखिए, शुगर फ्री टिफनी लीमू के जायके वाले क्रीम बिस्किट हैं जी। ठीक, इस पे वो ये कहते हैं चाहे आप चीनी से परहेज करते हो या सिर्फ अपनी रोजाना की खुराक में चीनी की मिकदार कम करना चाहते हो, तो टिफनी शुगर फ्री क्रीम बिस्किट शुगर से परहेज करने वालों के लिए एक मुकम्मल और इत्मीनान बख्श खाना है। यानी जो लोग शुगर से परहेज करते हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद शय है, वो ये कहते हैं, एक मुकम्मल गिज़ा है और बेहतरीन गिज़ा है, वो ये कह रहे हैं। ठीक, अब हम कहते हैं कि जी ठीक है, हम कैसे मान लें कि ये वाकई बेहतरीन है या नहीं है, तो उसके लिए हम इनके इंग्रेडिएंट सेक्शन में जाएंगे, उसको पढ़ेंगे, और उसके लिए मुझे वही करना पड़ेगा कि मैंने इसकी तस्वीर खींची है और वहाँ से पढ़ूंगा, क्योंकि ये बहुत बारीक लिखा हुआ है और ज़्यादातर लोग इस वजह से इग्नोर कर देते हैं, वो पढ़ना चाहते भी हैं तो नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि बारीक लिखा होता है। ये भी गलत ट्रेंड है, इसको बड़ा बड़ा होना चाहिए, ईजीली पढ़ा जा सके जी, ताकि कस्टमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, उसके साथ कोई किसी किस्म का धोखा ना हो। तो अब इसमें आ जाएं जी। इसमें वो ये कहते हैं कि अज्जाए तरकीबी में गंदम का आटा है, सब्जियों की चिकनाई है, और ब्रैकेट में इन्होंने भी पाम लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद वही आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ठीक, सॉर्बिटॉल है, माल्टीटॉल है, ठीक, माल्टोडेक्स्ट्रीन है, ठीक है, मकई का निशास्ता है, मकई का निशास्ता यानी कॉर्नफ्लोर कह लें आप, ठीक है, स्टार्च, उसको उर्दू में मकई का निशास्ता कह दिया, लोग समझते हैं बड़ी फ़ायदेमंद शय है, कॉर्नफ्लोर है बेसिकली। ठीक, उसके बाद खमीर उठाने वाले अज्जा हैं, यानी अमोनियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपको मैंने पहले बताया था कि लीवनिंग एजेंट्स हैं। फिर उसके बाद मसनूई मिठास और इजाज़त शुदा मसनूई जायका, यानी जो अप्रूव्ड आर्टिफिशियल फ्लेवर हैं वो डाले हैं उन्होंने। वो इसमें वो दावा कर रहे हैं कि हमने कुदरती फ्लेवर नहीं डाले हैं, आर्टिफिशियल डाले हैं। ठीक, और वो लीमू के आर्टिफिशियल फ्लेवर हैं, मक्खन का आर्टिफिशियल फ्लेवर है जो आपको उसमें फील देगा कि इसमें मक्खन है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मक्खन का हमने फ्लेवर डाला है, मक्खन नहीं डाला। ठीक, उसके बाद कंडेंस्ड मिल्क है, ठीक, और वनीला। कंडेंस्ड मिल्क और वनीला का भी उन्होंने कहा है कि हमने मसनूई जायका लिख के आगे ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है कि इनके हमने फ्लेवर डाले हैं, ये नहीं कहा कि हमने ये डाला है, क्योंकि जो चिकनाहट डालनी थी वो उन्होंने पहले बता दिया कि हमने
सब्जियों की चिकनाई डाली है, यानी पाम ऑयल डाला है। अब इसमें भी वही चीज़ आ जाती है जो आपको पहले मैंने बताई है। इसमें सिर्फ इस चीज़ का इजाफा है कि उन्होंने जो अंदर फ्लेवर्स डाले हैं, ये लेमन के लिए और बाकी क्रीम में, वो उन्होंने मसनूई डाल दी है, जो कि उन्होंने बताया भी है। लेकिन चूंकि हम लेबल पढ़ते नहीं हैं तो हम उस पर गौर नहीं करते हैं। उस पर उन्होंने बताया है कि इसमें स्प्लेंडा की मिठास है, ठीक, यानी आर्टिफिशियल फ्लेवर है। तो ये उन्होंने इंग्रेडिएंट्स में भी बता दिया, यहाँ तक वो ठीक है कि उन्होंने शुगर नहीं डाली है। उन्होंने ये भी बता दिया कि आर्टिफिशियल उसमें चीज़ें डाली हैं, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन ये वाली बात ठीक नहीं है कि ये शुगर से परहेज करने वालों के लिए ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ तक तो ठीक है कि शुगर, अगर वो चीनी से परहेज करते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उससे मुराद उनकी शुगर के मरीजों के लिए है तो फिर ठीक नहीं है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने गोलमोल बात करके तो आपको लुभाने की कोशिश किया कि आप उनकी प्रोडक्ट खरीद दें। आगे आ जाइए, ठीक, ये मेरे सामने एक और बड़ा ब्रांड है। इस पे वो क्या कह रहे हैं, शुगर फ्री, नो कोलेस्ट्रॉल, फिर वो कहते हैं नो एडिड शुगर, ऊपर भी शुगर फ्री कर दिया, नीचे उन्होंने फिर बता दिया नो एडिड शुगर, इसमें शुगर नहीं डाली। नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला, ठीक। 100% होल व्हीट गारंटीड। वो कहते हैं इसमें हमने जो गंदम डाली है उसका मैदा नहीं डाला है, उसमें गंदम के सारे अज्जा डाले हैं, 100% वही है और इसमें कोई गलत बयानी नहीं है, वो ये कह रहे हैं। अब इसको भी हम जांचेंगे कि इन्होंने लेबल पे क्या इंफॉर्मेशन दी है। हम इनके इंग्रेडिएंट सेक्शन में आ जाते हैं, इनके न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखते हैं और उसमें वो ये कह रहे हैं कि होल व्हीट फ्लोर है, यानी आटा बगैर छना हुआ सारे अज्जा समेत। व्हीट ब्रैन है, यानी उसमें वो जो चोकर है गंदम का वो भी डाला है उन्होंने। वेजिटेबल फैट डाली है उन्होंने, नबाताती चिकनाई जिसका हम पहले जिक्र कर दिया है। ब्रैकेट में पाम ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है और कॉटन सीड ऑयल है ब्रैकेट में, ठीक है। यानी वो कहते हैं कि हमने इसमें जो वेजिटेबल फैट डाली है वो पाम ऑयल की भी है, सोयाबीन ऑयल की भी है और कॉटन सीड ऑयल की भी है। अब इसमें ब्रैकेट में चूंकि एक तरतीब से लिखा हुआ है तो असूल ये कहता है कि जिस ऑयल की मिकदार सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे कम जिसकी होगी वो दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा, उससे कम जिसकी होगी वो उसके बाद आएगा। तो ये तरतीब होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें उन्होंने जो वेजिटेबल फैट डाली है उसमें ज़्यादा हिस्सा पाम ऑयल का है, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं कि वो हमारी सेहत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक। उसके बाद सोयाबीन है, फिर कॉटन सीड ऑयल है, बनौले का तेल डाला है, फिर उसमें वो कहते हैं स्किम मिल्क पाउडर भी डाला है हमने, ठीक, नमक डाला है, राइजिंग एजेंट्स हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम बाइकार्बोनेट जो मैंने आपको पहले बताया, फिर उसके बाद टार्टेरिक एसिड है और फिर पोलीडेक्स्ट्रॉन है, माल्टीटॉल है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ठीक। अब बात फिर वही आ गई है कि इस समय उन्होंने शुगर वाकई नहीं डाली है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर का भी दावा कर रहे हैं कि हमने नहीं डाला और हम यकीन भी कर लेते हैं कि ऐसे ही होगा। लेकिन फिर वही बात है, क्या ये शुगर के मरीजों के लिए है या नहीं है? उनके लिए तो नहीं है, मोटापा कम करने वालों के लिए तो नहीं है, क्योंकि इसने भी उसी तरह ही वही वैल्यू देनी है जिस तरह दूसरों ने देनी है। इसमें चूंकि होल व्हीट है, इसमें उन्होंने ब्रैन हो सकता है अगर ज़्यादा डाला है तो कैलोरी थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लेकिन ज़ीरो नहीं होएंगी। वो चीनी और आटे ने, मैदे ने जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो शुगर कैलोरीज बनानी है वो एक जितनी बनानी है। अब ये एक और ब्रांड है टिफ़नी का, डाइजेस्टिव शुगर फ्री नेचुरल व्हीट बिस्किट है जी। वो ये कहते हैं, हम कहते हैं कि आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन हम लेबल ज़रूर पढ़ेंगे। इस पे कह रहे हैं कुदरती गंदम के शुगर फ्री बिस्किट, अज्जाए तरकीबी गंदम का आटा, बगैर छना गंदम का आटा, पाम ऑयल, वही पाम ऑयल ही डाला हुआ है, चीनी की मुतबादल मिठास यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर, माल्टीटॉल, माल्टोडेस्ट्रेन, सॉर्बिटॉल, सुक्रोल्टर और खमीर उठाने वाले अज्जा जैसे मैंने आपको बताया अमोनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, नमक, दूध का पाउडर। दूध के पाउडर में उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है गाय का दूध डाला है, उन्होंने उस गाय के दूध से बनने वाला पाउडर डाला है। मक्खन कहते हैं हमने डाला है,
और ब्रैकेट में गाय के दूध से हासिल किया गया मक्खन डाला है, गंदम का ग्लूटेन डाला है, सब्जियों का शीरा डाला है, उसके बाद ग्लाइसरील, मोनोस्टीट और सोडियम सेफेरॉल और एसिडिटी रेगुलेटर हैं। उसके बाद जायके हैं, फ्लेवर उसमें उन्होंने डाले हैं, मक्खन का, सीरियल का और वनीला, ये इसके उन्होंने फ्लेवर भी डाले हैं। इसमें भी वही वाली चीज़ें हैं जो आपको पहले मैंने बताई हैं। इसमें कोई वो ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बार बार रिपीट करूं। हम आगे आते हैं, जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं कि टिफ़नी के शुगर फ्री ओट मील कुकीज़ हैं कि लोग समझते हैं कि जो ओट मील है ये हम खा लेते हैं, ये फ़ायदेमंद है। हम इसी तरह ही इसके ऊपर आते हैं। इसके ऊपर उन्होंने एक काम किया है कि उन्होंने एक साइड पे छोटा सा लिख दिया है, नॉट फॉर वेट कंट्रोल। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ऊपर लिख दिया है कि वेट कंट्रोल के लिए ये नहीं है। ठीक, यहाँ पे उर्दू में भी उन्होंने लिख दिया है कि वज़न की कमी के लिए नहीं है, बड़ा छोटा सा एक साइड पे लिखा है। तो ये आप लेबल ज़रूर पढ़ा कीजिए, लेबल पढ़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे छोटा ही हो। ये इनकी मेहरबानी है, उन्होंने लिख दिया है। हम इसका भी लेबल पढ़ते हैं। इसमें वो ये कह रहे हैं कि शुगर फ्री ओट मील कुकीज़ हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, गंदम का आटा है, ग्लूटेन, सब्जियों की चिकनाई है, पाम ऑयल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जौ के ज़रात डाले हुए हैं उन्होंने, बग़ैर ग़िज़ाइयत वाली मसनूई मिठास है जिसने कैलोरीज नहीं देनी है। फिर वही उसी तरह मसनूई मिठास के नाम हैं। फिर उसी तरह इसमें लिवनिंग एजेंट्स हैं, यानी राइजिंग एजेंट्स हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक, फिर इसमें नमक है, सब्जियों का शीरा साज है, सोया लेसिथिन है, अदरक का सफ़ूफ है, जायफल पाउडर है, अप्रूव्ड मसनूई जायके भी हैं, संतरा और वनीला के हैं। ठीक, तो अब ये उन्होंने डाला है। तो अब बात ये है, इसमें कुछ ऐसे बिस्किट हैं जिन्होंने अंदर ब्रेन की मिकदार बढ़ाई है। ठीक, अब ब्रेन ने चूंकि एनर्जी नहीं देनी है, कैलोरीज नहीं बढ़ानी है, तो लेकिन उससे ये तो फायदा हो जाएगा कि हमें कम कैलोरीज हासिल होंगी, लेकिन जब ये ब्रेन की मिकदार हम बढ़ाएंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उसने राइज नहीं होना, इसने उस तरह फूलना नहीं है आटे ने जिससे बिस्किट बनने हैं, तो उसको फुलाने के लिए जो लीवनिंग एजेंट्स हैं वो ज्यादा मिकदार में डालने पड़ेंगे, यानी अमोनियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि उसको फुलाने वाले अज्जा हैं, उनकी मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। जब हम खास हद से ज्यादा कर देते हैं तो फिर वो केमिकल जो है वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं। इसी तरह ही फिर इसमें ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं इनके भी कुछ नुकसान हैं कि इनका भी जब हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके भी नुकसान ये होते हैं कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, उसको पंक्चर कर देता है, दिमाग से हमारे अज़ा को जो पैगाम रसानी है वो मुतासर होती है, ये हमारे किडनी के फिल्ट्रेशन सिस्टम को भी डैमेज करता है, ये हमारे लिवर को भी ख़राब करता है और कैंसर का भी कॉज करता है। तो ये जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये हमारी सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसका भी इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए और कोशिश करें कि कम से कम करें, फीके पे चल जाएं, ना हर चीज़ में जायका और मिठास ढूंढें। फिर आ जाते हैं कि हम ये नमकीन, जो लोग नमकीन खाते हैं तो उसमें चीनी तो नहीं है, लेकिन उसका वज़न पूरा करने के लिए उसमें मैदे की मिकदार बढ़ाई गई है। जब मैदे की मिकदार बढ़ाई है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चीनी ने और मैदे ने एक जितने कैलोरीज देनी है, 1 ग्राम चीनी ने भी 4 देनी है, मैदे ने भी 4 कैलोरीज देनी है। तो इसलिए आप मीठा खाएं या नमकीन खाएं, कैलोरीज आपने उतनी ही खानी है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ज़बान के चस्के का और टेस्ट का फ़र्क है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।